हम घुटनों में, कमर में और कंधों में होने वाले दर्द को कैसे घर बैठे बैठे इसका इलाज करें। ख़वातीन का अगर हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो लाइफस्टाइल सबसे पहला मैटर करता है। अगर हमारा वेट जो स्टैंडर्ड वेट है उससे वेट ज़्यादा होगा तो हमारे नीज को एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़ेगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ध्यान रखिए कि जब हमारे पास नी पेन का पेशेंट आता है, खासकर नी आर्थराइटिस का जो पेशेंट है वो कंप्लेन करेगा कि मेरे नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम कहते हैं कि आप घर के अंदर कोई दुपट्टा बांध लो या अपना घर के अंदर जो फैमिली मेम्बर है वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और आज से हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है पेन रिलीफ सीरीज़। इस सीरीज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान अहमद ने, जो कि पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, जो कि आज से हमें और आप सबको बताएंगे कि हम घुटनों में, कमर में और कंधों में होने वाले दर्द को कैसे घर बैठे बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरूज। सबसे पहले तो कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। मैं गुज़श्ता 20 साल से एज ए आर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूं। गुज़श्ता 20 सालों में मैंने बेशुमार नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और आर्थराइटिस, शोल्डर पेन के पेशेंट को हेल्प किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के अंदर नी पेन है। हमने ये देखा है कि आज के दौर में नी पेन जो है बच्चियों में, यंग बच्चियाँ 10-12 साल की बच्चियाँ हमारे पास आ रही हैं पेन के साथ, और अल्टीमेटली वो जब उस पेन को हम हैंडल नहीं करते तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है नी पेन की वो डेवलप हो जाती है, जिसको हम नी आर्थराइटिस कहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर लोगों को ये समझा सकें कि किस तरह से नी आर्थराइटिस से बचा जा सकता है, किस तरह से अगर वो कुछ एक्सरसाइजेज कर ले राइट टाइम पे तो अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। और आखिर में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हमने देखा है कि लोगों के अंदर डेवलप होती है, जिसके अंदर एडवांस नी आर्थराइटिस जब हो जाता है तो हमने ये देखा है कि अल्टीमेटली उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत कॉस्टली प्रोसीजर भी है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके व्यूअर्स जो है नी पेन को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख पाएंगी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर इरफान, आप हमें बताएं कि आपने कहा औरतों में ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह क्या बनती है? देखिए, ख़वातीन का अगर हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो लाइफस्टाइल सबसे पहला मैटर करता है। आज के दौर में आप देखते हो कि घरों में जो बच्चियाँ हैं वो आजकल हम सारे कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी ख़त्म हुई हैं तो फिर इसके बाद हमें ये देखते हैं कि ख़वातीन के अंदर हेल्दी फूड जो कंसेप्ट है वो भी कम होता है। 20 साल के बाद हम यहाँ देखते हैं कि ख़वातीन 20 साल तक फिज़िकल एक्टिविटी कम करती हैं, साइड बाय साइड उनकी जो खुराक है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो 20 और 40 साल के दरमियान जब हम देखते हैं ख़वातीन के अंदर जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो उस वक्त भी वो अपनी सेहत का खूब बेहतर ख्याल नहीं रख पाती। इसके बाद एक 45 ईयर के बाद जब मेनोपॉज़ल स्टेज आती है तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि ख़वातीन के अंदर नी के ख़राब होने की जो रीज़न है वो बढ़ जाती है और वहाँ पे जाके ख़वातीन के अंदर आलमोस्ट 5 टाइम्स हायर होता है नी आर्थराइटिस डेवलप होने का एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा लाइफस्टाइल है वो मैटर करता है। तो मैं इनकरेज करता हूँ जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, फैमिली आती हैं, कि बच्चियों को ख़ासकर शुरू दिन से ही एक्सरसाइज करने की आदत डालें, बच्चियों को ख़ासकर शुरू दिन से अच्छी खुराक की आदत डालें। क्योंकि देखिए आज की जो बच्ची है कल की वो माँ है, और अगर हमने आज उस बच्ची की सेहत का प्रॉपर ख्याल ना रखा तो प्रॉब्लम ये है कि वो कल की जो ज़िंदगी है जो स्पेशली 35-40 के बाद पेनफुल लाइफ के साथ गुजरती है और वो बहुत ही एक समझ प्रॉब्लमेटिक लाइफ होती है। सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है, घर के अंदर काम करना मुश्किल हो जाता है, तो हमेशा वो ख़वातीन स्ट्रेस एंग्जाइटी के साथ गुजर रही होती हैं। तो इसलिए ख़वातीन को लाइफस्टाइल को ठीक करने की ज़रूरत है। सर, एक और है कि आपने कहा कि उनका लाइफस्टाइल की वजह से, तो इसमें उनके जो वेट बेरिंग है, उनका वेट का इसमें कोई रोल अदा करती है? देखिए, साफ ज़ाहिर कि जो हमारा ओवर वेट है, ओबेसिटी है, बाय चांस हमने देखा हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन में कदर ज़्यादा होती है। और देखिए, हम जो नॉर्मल जो अगर हमारा वेट जो स्टैंडर्ड वेट उससे वेट ज़्यादा होगा तो हमारे नीज को एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़ेगा। और फीमेल के अंदर टेंडेंसी जो ओबेसिटी की है वेट गेन करने की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और स्पेशली हमने ये देखा है कि जब स्पेशली ख़वातीन प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं दोबारा से अपना वापस वेट नहीं ले पाती, और उस वक्त भी जब उनका वेट बढ़ा रहता है, जॉइंट लूज़ होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनकी वजह से जॉइंट वैसे लूज़ हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनके जॉइंट के अंदर वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। तो मेरे नज़दीक ख़वातीन को ख़ास कर अपने वेट के ऊपर सख्त नज़र रखनी चाहिए और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चियों से ख़ास कर आदत डालें कि अपना वेट
ओवरवेट कैटेगरी में डालें। जो आपका वेट है स्टैंडर्ड, उसकी लिमिट्स में रहने की आदत डालें। डॉक्टर इरफान, आज इसमें उनके जो लाइफस्टाइल के साथ साथ उनके सोल का कोई, उनके शूज़ का कोई पार्ट पे करता है नी पेन में? मेरा ख्याल है कि आप शायद अपना जो फेवरेट एरिया है जिसको हील्स की बात है उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हील्स हैं, जो हम हाई हील जो लोग पहनते हैं, उनके अंदर ये नी आर्थराइटिस या नी पेन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। उसकी बड़ी वजह है कि अगर हम ये देखें कि जब वो हील पहनती हैं तो उनके जो पाँव हैं स्लाइटली प्लांटर फ्लेक्स हो जाते हैं और जो नी है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है। जब नी हाइपर एक्सटेंडेड होती है तो जो ज़्यादा जो उनका जो पेटल्लोफेमर जो फ्रंट नी जॉइंट होता है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ऐसे में उनके जो काफ हैं, उनके पीछे हैमस्ट्रिंग मसल हैं, वो टाइट हो जाते हैं। जब वो लगातार टाइट रहते हैं, नी जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेस में जा रहा होता है, तो उनके अंदर नी पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो ख़वातीन इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे हील के साथ रहती हैं, हील पहनती हैं और वो ख्याल नहीं करती कि अपने काफ को, अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करें, अपनी फिटनेस का ख्याल करें, हमने ये देखा है कि कंपैरेटिवली उनके अंदर नी आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा मेरा ये मशवरा होता है कि जो लोग हाई हील्स पहनते हैं, हील पहनने की हम मना नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपने लेग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, अपनी काफ की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें, अपनी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें, अपने ग्लूट्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें। तो अगर वो ये चीज़ें करते हैं तो नॉर्मल हमने देखा है कि वो लोग बेहतर तरीके से हील को एंजॉय भी करते हैं और अपने नी को भी बचा सकते हैं। अब यहाँ पे जो औरतें हैं हमें देख रही हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं देख रही हैं, अब उनको कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं कि जो अभी इस वक्त हमें नी में दर्द है ये आर्थराइटिस तो नहीं बन रहा, या ये आम हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमें नी पेन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले हर जो नी पेन है वो नी आर्थराइटिस की पेन नहीं है। ऑब्वियसली ये नी आर्थराइटिस का मतलब ये है कि एक सर्टन एज के ऊपर जाके यूजली डेवलप होता है। नॉर्मली नी आर्थराइटिस यानी कि बेसिकली एक कॉमन टर्म है। जब नी में पेन 25 साल के बाद आती है तो हम कहते हैं नी आर्थराइटिस, इनका वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो गया। नी आर्थराइटिस जो होता है उसकी एक समझ लीजिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 103 तरह के आर्थराइटिस होते हैं। जो कॉमन नी आर्थराइटिस हैं वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 आप ये कह लो कि एज के साथ वेयर एंड टेयर का होना, वो कॉमन है। 25 साल के बाद हर किसी ने वेयर एंड टेयर पे जाना है, लेकिन जो 25 साल से पहले अपने आप को स्ट्रांग रखेगा, फिजिकली स्ट्रांग रखेगा, उनके अंदर आर्थराइटिस बढ़ने की रेशो कम हो जाएगी। दूसरा वेरी लेस कॉमन है जिसमें रूमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, गैंठिया होता है, उससे भी हमारा नी इफेक्ट होता है। तीसरा मेल के अंदर देखा जाता है, फीमेल में कदरे कम है, जैसे गाउट है, यूरिक एसिड की वजह से भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और अगर इन केस कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी लेग पे फ्रैक्चर हो जाता है, नी पे फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद भी आर्थराइटिस आता है। तो जो सबसे बड़ा इशू है कि हमने ये समझना ज़रूरी है कि हर नी पेन नी आर्थराइटिस की पेन नहीं है। हमारा मकसद आज इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें। 25 साल के बाद नी आर्थराइटिस वेयर एंड टेयर होने का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। अगर आज हम एहतियात करेंगे, अपनी बच्चियों को सेहत की, नी हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे, तो हम वो जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कैसे पता चलेगी नी आर्थराइटिस की पेन है। तो यूजली आज के दौर में 25 साल के बाद जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं तो फिर हम सबसे पहले उनकी क्लिनिकल पिक्चर देते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है। अगर तो ये कंप्लेन करता है कि मेरे नी में पेन है, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ उस वक्त पेन आती है, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ मैं स्टिफनेस होती है, तो 25 साल से लेकर 60-70 साल के कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो फिर हम ये देखते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस है, कोई राउंड द नी कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ज़्यादा देर खड़े होने में नी में पेन तो नहीं आ रही, ज़्यादा चलने में पेन तो नहीं आ रही। तो ये क्लिनिकल पिक्चर बन जाती है, हाँ ये लाइकली चांसेस हैं कि शायद ये नी आर्थराइटिस है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट गिरा नहीं है, चोट नहीं लगी और उसको पिछले 2-3 माह से ऐसा था ये दर्द बढ़ रही है, तो मोर लाइकली नी आर्थराइटिस हो सकता है। इसके बाद इसका जो डायग्नोसिस जो होता है वो नॉर्मली हम एक्सरे करवाते हैं। अगर आप ये समझो कि अगर हम 45 साल के बाद पाकिस्तान किसी भी खतून का एक्सरे करवाएं तो माजरत के साथ एवरेज उसकी 50% स्पेस ख़त्म हो चुकी होती है। और अगर हम 60 साल पे जाके किसी की खतून का नी का एक्सरे करवाते हैं तो 90% स्पेस ख़त्म हो चुकी होती है। तो हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझानी है अपने बच्चियों को कि यंग एज के ऊपर आपके पास आइडियल टाइम है कि अगर आप अपनी एक्सरसाइजेज पे, अपनी डाइट पे, अपने वेट को कंट्रोल करोगे तो 40 साल के बाद जो एक बड़ी क्रिपलिंग डिजीज़ है जिसके साथ आपने पेन के साथ रहना और फिर इसका मादत के साथ इसका इलाज नहीं है, आप इसको मैनेज ही कर सकते हो पेन को, कि आपकी दवाइयाँ खाओगे, एक्सरसाइजेज करोगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, पैसा डेली बेसिस पे लगाओगे। तो आज अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, जो पेरेंट्स हैं अपनी बच्चियों पे आज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें, उनको थोड़ा सा धूप में लेके जाएं, उनको एक्सरसाइजेज करवाएं, उनको कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं, ताकि कल को
30-35 साल के बाद जो दर्दें आनी हैं उनसे बचा जा सकता है। तो डायग्नोसिस बहुत सिंपल और सादा है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये वेयर एंड टेयर है जो कि बेसिकली आपकी स्टोरी से, क्लिनिकल पिक्चर से और एक्सरे के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डॉक्टर इरफान, अब हम जैसा क्या ये दर्द मेल्स में जब आता है तो उसकी भी यही वजूहात बन रही होती हैं? मेल्स में भी ऑलमोस्ट मोर एंड लेस इस तरह की कहानी हो सकती है, लेकिन मेल्स आप समझ लीजिए मादर के साथ कई दफ़ा मैं अपने पेश को सिंप्लीफाई करने के लिए कहता हूँ कि हमारा जो मेल है, फ़र्ज़ करें मेल और फीमेल की बॉडी की पोजीशन देखें, फीमेल हमारी एनाटॉमी वाइज ही, इनके स्ट्रक्चर वाइज ही कमज़ोर हैं और उनके मसल की वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो हमारे मेल्स की स्ट्रेंथ होती है। तो लिहाजा उनके अंदर वेयर एंड टेयर की बर्दाश्त जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। वो मौसम की शिद्दत को, फिज़िकल स्ट्रेसेस को कंपैरेटिवली बेहतर टॉलरेट कर लेते हैं। फीमेल क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रूटीन से नहीं करती, तो लिहाजा उनके मसल कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक होते हैं, उनके जॉइंट ज़्यादा वीक होते हैं और जब उन पर लोड पड़ता है, प्रेगनेंसी होती है, फिर ज़्यादा उनको खड़े होना पड़ता है, बच्चों को हैंडल करती हैं, तो उनके अंदर वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। मेल के अंदर आप ऐसे समझो जैसे हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं, तो अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं फीमेल नी पेन के साथ, नी आर्थराइटिस के साथ, तो हार्डली 1 या 2 पेशेंट इस पेन के साथ आता है। इसलिए ख़वातीन कई दफ़ा हमसे नाराज़ भी होती हैं, वो कहते हैं ये हर काम वास्ते अल्लाह ने हानि रखा हुआ है, बच्चे भी ऐसे पैदा किए, गोडे भी ऐसे ख़राब करवाइए। तो ये एक ख़वातीन के अंदर बाय चांस, ये नहीं है कि ये एक जेंडर डिफरेंस भी होता है कि कुछ बीमारियाँ ख़वातीन में ज़्यादा होंगी, कुछ मेल में ज़्यादा हो, लेकिन अक्लमंद इंसान कौन है? वो है जो अपनी सेहत का ख्याल करता है, जिसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जिसको पता है कि मेरी वीकनेस क्या है। अगर वो अपनी वीकनेसेस को शुरू से समझ ले तो वो उसकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। दुनिया में आप देखें माउंट एवरेस्ट सर करने वाली भी ख़वातीन हैं, दुनिया के अंदर स्पेस में जाने वाली भी ख़वातीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ख़वातीन चाहें तो अगर शुरू से अपनी सेहत का ख्याल रखें तो ये जो बुरी डिजीज़ है, जो कि पैसा लगाने वाली डिजीज़ है, कल को लगातार आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उससे बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर इरफान, आपने पैसों की अब बात करते हैं, तो अब एक और खातून आई, उनके ख़राब हो चुके हैं, तो क्या आप उनको सर्जरी रिकमेंड करेंगे एज अ फिजियो? आपकी क्या ओपिनियन है कि या फिर हम कहें कि एक्सरसाइज ही उनके लिए बेहतर रहेगी? देखिए बेसिकली डॉक्टर साहबा कि जो सर्जरी होती है वो हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। जब एक नी आर्थराइटिस का पेशेंट आता है तो एथिकल जो अप्रोच होती है, आप सबसे पहले अच्छा डायग्नोसिस बनाते हो और फिर आप ये कोशिश करते हो कि उसको कंजर्वेटिवली यानी कि बगैर सर्जरी के मैनेज करते हो, और आप कोशिश करते हो कि आप सर्जरी को अवॉइड कर सको। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जब आपकी बोन आपस में मिल जाती हैं, आर्थराइटिस होता क्या है, लेट्स से आपने 25 साल पे एक्सरे करवाया तो अगर आप ये देखें तो मेरी इतनी स्पेस है, आप 45 साल पे गए तो इतनी स्पेस है, आप 60 साल पे गए तो इतनी स्पेस है, आप 65 साल पे गए तो हड्डियाँ मिल गई। जब हड्डियाँ मिल गई हैं तो अब आपके पास कोई चांस नहीं है, और मेरा इस वक्त मशवरा होता है कि अब आप सर्जरी को भी लेट ना करें, क्योंकि बाय चांस आज के दौर में लकीली एक नी एडवांस नी आर्थराइटिस के अंदर जो एक सर्जरी आज के दौर की एक बड़ी कॉमन सर्जरी है जिसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो बड़ी सक्सेसफुल है। हमने मेरे कमो बेश 3000 से ज़्यादा मरीज़ भी देख चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन गो कि हम कभी भी एज ए पहली प्रायोरिटी में नहीं करते। हमारे पास लाहौर के अंदर बड़ा नाम है डॉक्टर हसन शमीम साहब का, जो कि कमो बेश 50-60 नी रिप्लेसमेंट जो हर महीने कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमेशा कहते हैं नी रिप्लेसमेंट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। तो यही तो चीज़ हम समझा रहे हैं। देखिए 2 नी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान के अंदर भी आजकल क्या कास्ट पड़ती है, 20 से 25 लाख रुपया है। एक आम मडियाकर आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? तो अगर आज जो हमारा मिडल मैन है, जो हमारे मतलब समझो कम पैसे कमाने वाला तबका है, तो आज हम अपने बच्चों पे पढ़ाई पे तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उनको ये तो कहते हैं कल को तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। हम ये नहीं सोच रहे कि अपनी बच्चियों को हम उनके गोडे कैसे बचाएंगे। और बहुत सिंपल है उनके गोडे बचाना, इतना नहीं कि ये हर एक को हो जाती है, ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो ओवरवेट हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें ज़्यादा है। जो लोग हमने देखा है रेशो निकालते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट कंट्रोल करते हैं, ऐसी ख़वातीन 90 साल में भी फिट होती हैं। तो अगर आपके घुटनों में से स्पेस मुकम्मल ख़त्म हो गई है तो फिर लास्ट हल है, लेकिन उससे पहले अगर आप में स्पेस है तो ऑब्वियसली नंबर 1 फिजियोथेरेपी ऑप्शन है, एक्सरसाइज ऑप्शन है। आप एक अच्छे फिजियोथेरेपी से मिलते हो, वो आपको बताता है कि आपने वेट कैसे मैनेज करना है, आपके घुटने ख़राब हो रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए कैसे एक्सरसाइज करनी है। और वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल और सादा होती हैं। नॉर्मली क्या एडवाइस किया जाता है, अगर आप फिजियोथेरेपी के पास जाओगे, लेट्स से जैसे मेरे पास पेशेंट आता है और मैं देखता हूँ कि 50% स्पेस अभी बची हुई है, मैं कहता हूँ देखो आपके बैंक में से 50% पैसे खत्म हो, कोई बात नहीं है, बट आप जो चला गया है उसकी फ़िक्र ना करो, जो है उसकी फ़िक्र करो, और जो 50% बच गया है उसको कैसे बचाना है। और ये बहुत ही आसान है। कई दफ़ा सपोज करें एक 50 साल का बंदा आता है
और बंदी आती है, उसकी 50% हम कहते हैं 50 साल लगे ना 50% स्पेस खत्म हो गए, तो अगर आप हिम्मत करो अगले 50 साल लगे हो सकता है कि आपकी 50% बच जाए। रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप अपनी डाइट सही कर लो, वेट कंट्रोल करो और उन एक्टिविटी से बचो जिनसे ये दर्द छिड़ती है। तो यूजुअली हमने देखा है कि आप कंजर्वेटिवली नी अर्थराइटिस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, और अगर अच्छी फिजियोथेरेपी हो, अच्छी गाइडलाइन हो, तो आप सर्जरी से भी बच सकते हो। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे व्यूवर्स को अब कौन सी एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे जो कि वो आप घर में भी कर सकते हैं और इस दर्द को, नी पेन को अपने घर पे कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल में तो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जी, मेरी गोडे में दर्द है ना, दर्द ख़त्म होना चाहिए। तो वो हम एक्सरसाइजेज जो हैं आपके सामने करके दिखाते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक नी पेन के पेशेंट को, चाहे वो 10 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, 20 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, चाहे वो 100 साल की है, अगर उसके नी में पेन आ गया है तो वो कौन सी सिंपल आसान एक्सरसाइजेज हैं जिसकी मदद से उसके दर्द को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो वो तो हम अभी एक्सरसाइज आपको करके दिखाते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आपने ये ध्यान रखें, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि किस एज पे आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, कितने अर्थराइटिस के साथ हमारे पास आए हो। यकीन मानो, अगर आप रूटीन से 30 से 45 मिनट की वॉक, अगर आप उन एक्टिविटी से बचो जिनसे ये दर्द छिड़ती है, तो बड़े आराम से आप नी अर्थराइटिस की सिवियरिटी से बच सकते हो। चलें फिर हम अब आप ये एक्सरसाइजेज जो अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कराते हैं, आप हमारे व्यूवर्स को भी इसके साथ भी अपना नॉलेज शेयर करें कि वो कैसे, कौन सा पोस्चर इख्तियार करें जिनसे एक्सरसाइज से ये दर्द कम हो जाए, ना कि बढ़े। तो आप वो एक्सरसाइजेस हमें गाइड करें। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ध्यान रखिए कि जब हमारे पास नी पेन का पेशेंट आता है, खासकर नी अर्थराइटिस का जो पेशेंट है, वो कंप्लेन करेगा कि मेरे घुटने के अंदर वाली साइड पे दर्द है, क्योंकि हमारा जो वेट है वो क्योंकि यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो सबसे पहली कंप्लेंट घुटने के अंदर वाली साइड पे दर्द होती है। नंबर 2 जो कंप्लेंट हो सकती है वो है कि घुटने के सामने वाले हिस्से पे, यानी हम कहते हैं वो ऐसे अपना हाथ रखते हैं तो सामने वाले हिस्से में दर्द है। तीसरी दर्द उसके घुटने की बाहर वाली साइड पे होगी, और ये वाली दर्द होगी जिसके अंदर कोई चोट नहीं लगी होगी, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं होगी, बस वो रूटीन से आहिस्ता आहिस्ता उसको दर्द आ रही है, जिसको हम नी अर्थराइटिस कहेंगे। जब मेरे पास नी अर्थराइटिस का पेशेंट आता है तो जो मेरा मेन गोल होता है कि अगेन कि इसको हमने सर्जरी से बचाना है, तो इसलिए मैं उसको बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइस करता हूँ कि ये 5 एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप इंतहाई ईमानदारी से सुबह, दोपहर, शाम 10/2 रेपिटेशन साथ, यानी कि 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करोगे तो आपकी ये पेन मुकम्मल तौर पे 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। और अगर अपनी एक्सरसाइज को लाइफ का हिस्सा बना लोगे तो लाइकली चांसेस है कि आपकी नी की अर्थराइटिस का जो सिवियरिटी होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो नंबर 1 एक्सरसाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पेशेंट कहता हूँ कि आपको हीटिंग पैड आराम से मिल जाता है, आप अपनी थाई पर रखो ताकि मसल रिलैक्स हो जाए, हैमस्ट्रिंग को जो है हीट दो और पीछे नीचे काफ को हीट दो, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये का हीटिंग पैड मिलता है, वो लगाओ 10 से 15 मिनट। उसके बाद ऑयलिंग कर लो, जैतून के तेल से आप अपने मसाज कर सकते हैं थाई को, पिंड जो पीछे हमारे हैमस्ट्रिंग हैं और पिंडली को 5 से 7 मिनट का मसाज कर लो। इसके बाद नंबर 1 एक्सरसाइज जो होती है वो अपने घुटने को नीचे प्रेस करो, नीचे प्रेस करो और 5 तक गिनो। ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आप एक टांग को बेंड कर लो और पाँव खींचो, नी प्रेस करो, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ, उठाते हो और 5 तक गिन लेते हो, 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों टांगों को आप बेंड कर लेते हो और दरमियान में कोई कुशन रख लेते हो और उसको आप प्रेस कर दो। जैसे फर्स्ट करें, ये अंदर की तरफ प्रेस करें और 5 तक गिन लेते हो। एंड नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम कहते हैं कि आप घर के अंदर कोई दुपट्टा बांध लो या अपना घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है वो आपको हेल्प करेगा। दोनों टांगे बाहर तक पुश करो, बाहर तक खोलते हो और 5 तक गिन लेते हो। और आखिरी एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपनी हिप्स को लिफ्ट करते हो ताकि जो अपने ग्लूट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, 5 सेकंड का होल्ड कर लेते हो। तो आपने देखा कि जब मैंने इनको एक्सरसाइज करवाई तो सबसे पहले मैंने फ्रंट थाई जो मसल थे उनको एक्टिवेट किया था। इसके बाद मैंने कोशिश ये की कि इसके मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए टांग उठाने वाली एक्सरसाइज करवाई। इसके बाद मैंने अंदर वाले मसल को हिट किया, फिर बाहर वाले मसल को और फिर ग्लूट्स को। अगर ये एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया है कि सुबह दोपहर शाम करते हो तो आपकी नी की पेन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है हमारे तमाम ख़वातीन को, मेल्स को भी इस एक्सरसाइज से फ़ायदा होगा। अब आप हमारे व्यूवर्स को आज की एपिसोड 1 की एंडिंग पे क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ उन नाजरीन का जिन्होंने ये वीडियो देखी है और कासिम अली शाह फाउंडेशन का जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है
ताकि मैं अपनी आवाम को, पब्लिक को इंतहाई आसान और सिंपल अंदाज के अंदर ऐसी एक्सरसाइज गाइड कर सकूं। लेट्स से ये वो वाली एक्सरसाइजेज हैं जो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को पे करके क्लिनिक पे जाके करते हो। अगर हमारा ये मकसद है इस पेन सीरीज़ के अंदर कि आपको वो वाली एक्सरसाइज दें ताकि आप घर पे कर सकते और इंतहाई आसान और सिंपल अंदाज के अंदर आप इन एक्सरसाइजेज को कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट जो एपिसोड्स होंगी उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड हम शाइटिका के ऊपर लेके आएंगे। शाइटिका एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि ऑलमोस्ट 90% जो कॉमन काज है हमारी बैक पेन का वो शाइटिका है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।